बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन कुरान के मुताबिक बात हो रही थी कि तिलावत का हक़ ये है कि उसके अहकामात पर अमल किया जाए। इससे मिलती जुलती बातें हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, माज़रत करूँगा उसके लिए। हमारे यहाँ एक मौलवी साहब ने बात कही थी पिछले दिनों में, फिर मीडिया पर भी चली। वो पठान हजरात ने अक्सर सुनी होगी, वो 2 रकात वाली नमाज के बारे में, ठीक है ना। तो उससे मिलती जुलती मेरी भी बात है, शायद आपको पहली मर्तबा सुनने को पड़ी। हमारे यहाँ ये अक्सर होता है, अगर 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनमें से हमारी अक्सर कोशिश होती है किसी न किसी एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बना दिया जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आलिम दीन बना दिया जाता है। तो अक्सर कोशिश होती है हाफ़िज़ कुरान बनाने की, क्यों उसके मुताबिक जो फजीलतें हैं हमने उलमा से सुनी हैं वो भी हमको हासिल हो जाए, ठीक है ना। और बाकी बच्चों को हम नाज़रा पढ़ा देते हैं, उसको हिफ़्ज़ नहीं करवाते, वगरना हिफ़्ज़ करने में 2 से 2.5 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लग जाते हैं। तो हिफ़्ज़ इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उसके मुताबिक जो हदीसें हमने सुनी है कि जब आदमी कुरान हिफ़्ज़ कर लेता है बच्चा, जब उसको भूल जाता है, हदीस पाक में आता है, उसका मफ़हूम है कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने इस हालत में पेश होगा कि उसका हाथ कटा हुआ और कूड़े के मरज़ में मुब्तला होगा, ठीक है ना। तो उस बाकी भी हदीसें है, बहुत बड़ा गुनाह है कुरान याद करके उसको भूल जाना। तो इस वजह से अक्सर लोग अपने बच्चों को हिफ़्ज़ नहीं करवाते, क्योंकि उसके गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। क्योंकि किसी एक ने आलिम दीन बनना होता है, किसी एक के लिए हम कोशिश करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं ताकि एक पढ़ जाए, बाकी काम काज में लगे रहते हैं, हर एक को पढ़ाना मुमकिन नहीं होता। तो कुरान हिफ़्ज़ ना करने के कई नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि अगर उसने नाज़रा पढ़ लिया तो फिर जब जैसी जैसी उम्र गुज़रती जाती है, जैसे जैसे उम्र गुज़रती जाती है, वो कुरान देख कर भी फिर नहीं पढ़ सकता। ये अक्सर होता है इस तरह। दूसरा कि जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं, सुबह शाम की जो दुआएं किताबों में लिखी है, वो भी बेचारा नहीं पढ़ सकता, क्यों, उसने हिफ़्ज़ नहीं किया होता, उसको समझ नहीं आ रही होती। तीसरी कि उसको नमाज़ पढ़ना भी फिर सही तरह नहीं आता। अक्सर आप में से देखा होगा कि जिसने कुरान हिफ़्ज़ नहीं किया होता, नाज़रा पढ़ा होता है, तो वो नमाज सही तरह अदा नहीं कर सकता जो उसके अल्फाज है, ठीक है ना। ये नाज़रा पढ़ने वालों की बात है। और फिर जब आखिरी उम्र हो जाती है, फिर तो बिल्कुल पढ़ना यानी कि देख पर भी फिर नहीं पढ़ सकता, भाई उसको समझ नहीं आती ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। और हिफ़्ज़ कुरान जो जिसने हिफ़्ज़ किया होता है उसकी नमाज भी सही, वो रोज़मर्रा की दुआएं याद भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, हिफ़्ज़ भी कर सकता है, याद भी कर सकता है। अक्सर ये होता है कि स्कूल ना भी गया हो, उसको लिखना पढ़ना याद आ जाता है इतना। और फिर आखिरी उम्र तक वो जिस तरह मर्जी उम्र गुजर जाए, 60 से 70 80 साल, वो इतना ज़रूर होता है कि वो देख कर पढ़ सकता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात जो हमने हदीस सुनी होती है कि भाई इसका बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है और इसकी माफ़ी नहीं है, जिसने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया फिर भूल गया, तो ये बात गलत है मेरे भाइयों दोस्तों। वो इस तरह गलत है क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ पहले ज़माने से था, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से था। उस वक़्त जब कुरान उतरा तो कोई भी हाफिज़ कुरान नहीं था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। फिर सहाबा ने उसको याद किया, फिर हिफ़्ज़ किया। तो उलमा फरमाते हैं ये हदीस उस ज़माने से मुतालिक थी, क्यों, ताकि लोग कोशिश करें उसको याद करने में, और जब याद कर लिया तो ना भूलने की कोशिश करें, ताकि कोशिश जारी रखें, क्योंकि ताकि हम तक कुरान पहुँचाना ज़रूरी था। दूसरी बात उलमा ये फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ उस वजह से है कि जब आदमी कुरान याद कर ले और फिर ऐसा भूल जाए कि वो देकर भी ना पढ़ सकता हो, ठीक है ना भाई, वो देकर भी ना पढ़ सकता हो। ये हदीस उस आदमी के मुतालिक है कि कुरान याद किया फिर भूल गया, वो ऐसा भूल गया कि वो देखकर भी फिर नहीं पढ़ सकता। तो ये हदीस उस शख्सियत के मुतालिक वारिद हुई है। बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया जाए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है ना। एक तो ये होता है कि अगर जिसको हमने हिफ़्ज़ करवाया होता है वो फिर आलिम दीन नहीं बन सकता, अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। वो किसी वजह से फिर वो भागता रहता है मेरी तरह, इधर कभी उधर, कभी इधर जलता है कभी उधर चलता है। तो हम 5-6 बच्चों को हिफ़्ज़ करवाएंगे तो कम अज़ कम 1-2 तो आलिम दीन बन जाएंगे इंशाअल्लाह।
तो हर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया जाए। और बाकी जिस हदीस का ताल्लुक़ मैं बता रहा हूँ ना, ये पहले ज़माने से था या ऐसे आदमी के मुतालिक है कि जो देखकर भी फिर आखिर में ना पढ़ सकता हो। तो अब ये मैंने जो बात कह दी है शायद आपने पहली मरतबा सुनी होगी। अब आप किसी आलिम दीन से पूछेंगे भाई हमारे मस्जिद में तो एक आदमी ने ये बात कही है, तो आपको यही कहेगा कि आपने या पूरी बात नहीं सुनी, या ये कह देगा भाई ये बात गलत है। क्यों गलत है भाई? हमने तो यही हदीसों में सुना है कि भाई जो कुरान भूल जाए उसका कबीरा गुनाह है, ये तौबा के बगैर माफ़ नहीं होता। तो मसला यही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाईजान, कि पहली किताबों में कई सौ साल पहले ये बातें लिखी जा चुकी है। सबसे मैं पहले एक किताब का नाम भी बता देता हूँ, फतुल कदीर की किताब है, कई सौ साल पहले लिखी जा चुकी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो हदीस है उस शख्स के मुतालिक है जो देकर भी ना पढ़ सकता हो, ठीक है भाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल के समझ के तौफीक अता फरमाए।